नाज़रीन, इस्लामाबाद में मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गाल बोल के चौदह के दिखा रही हूँ क्योंकि मुस्लिम लीग नून आ गई है। कहीं मुल्क के हालात बेहतर ना हो जाएं, कहीं नौजवान को जो बेरोजगारी में पिछले 7 साल में बेरोजगार है उनको रोजगार ना मिल जाए, कहीं आईटी का इनकलाब ना आ जाए, एग्रीकल्चर का इनकलाब ना आ जाए, मुल्क में तालीम और सेहत का इनकलाब ना आ जाए, क्योंकि ये 4.5 साल इस मुल्क को सिर्फ लूट कर गए हैं। लेकिन मैं एक बात पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, ये जितनी बदतमीज़ी कर लें, जितनी हंगामा आराई कर लें, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने क्या कह रहे थे अपनी तकरीर में, कह रहे थे काश ये शोर जो है वो शऊर में बदल जाए। उन्होंने कहा मिसाके मईशत के साथ मैं मिसाके मफामत की दावत देता हूँ। इस गालम गलोच के बावजूद जब ये इक़्तिदार में आए थे तो पूरी की पूरी अपोजिशन सजाए मौत की चक्कियों में थी। हमने तो कोई मुल्क दुश्मनी नहीं की, हमने तो शोहदा के मुजस्मे ज़मीनों पर फेंक के ठुड्डे नहीं मारे, हम तो रियासत के ऊपर हमला आवर नहीं हुए। ये जो 9 मई वाली जहनियत है, असल में ये जहनियत मुल्क की तरक्की को रोकती है। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आज की तकरीर को पूरा किया है, इस हंगामा आराई, इस शोर शराबे के बावजूद इंशाल्लाह उसी तरह पूरे का पूरा टेन्योर जो पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया है उस टेन्योर को मुकम्मल करेंगे। इसी तरह ये 2013 वाले ना बदले हैं और ना बदलने वाले हैं, क्योंकि ये जो आपको शक्लें नज़र आती हैं, ये शक्लें नहीं हैं, ये जहनियत है, ये वो माइंड सेट है जिसने इस मुल्क के नौजवान को बदतमीज़ बदतहजीबी सिखाई है, इनकलकेट की है। लेकिन इंशाअल्लाह हम आवाम की खिदमत करके ये यूं ही शोर करेंगे, ये इसी तरह गालम गलोच करेंगे, क्योंकि ये जहनियत है जो मुसल्लत है इस वक्त। तमाशा धांधली धांधली धांधली, ओ भाई खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई? पंजाब के अंदर जिस जगह हारे हैं वहां धांधली, जिस जगह जीते हैं वहां शफाफियत का इलेक्शन हुआ है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजाब की बड़ी शफाफ हुई इलेक्शन हुआ है, और उसके साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में धांधली हो गई है। तो क्या तुम लोगों ने 400 सीटें जीतनी थी? पूरे पाकिस्तान में जितनी सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीतनी थी। तमाशा लगाया हुआ है। और अगर धांधली को आपका कोई किसी किस्म की तकलीफ है, याद है वो 2013 में 4 हल्के खोल दें, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब फिर वही तमाशा। अगर आपको कोई शायबा है, कोई शिकायत है, इलेक्शन कमीशन जाएं। इलेक्शन कमीशन जाते हैं, वहां से वो जो इलेक्शन कमीशन है वहां के जो लोग हैं वो पूछते हैं एविडेंस तो कहते हैं टीवी से एविडेंस ले लें, टीवी से फॉर्म 45 ले लें। तमाशा बनाया हुआ है। लेकिन मैं वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर मुकम्मल की है, पार्लियामान में पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट किया है, आज जिस हौसले के साथ, जो आईटी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, खालजा पॉलिसी के अंदर, मईशत के अंदर जो अपना विजन दिया है, जो नौजवान के लिए अपना विजन दिया है, उस सब को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान को वापस 2018 में जहां तरक्की का सफर छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे। ये इसी तरह रोते रहेंगे, ये इसी तरह चीखते रहेंगे और ये इसी तरह पीटते रहेंगे, क्योंकि इनकी किस्मत में। आज मुझे किसी ने पूछा कि वो खड़े थे आज ऑपोजिशन वाले, तो क्या कहेंगी? मैंने कहा इनकी किस्मत में सिर्फ खड़े होना रहना है। इनको अगर अवाम ने भेजा है पार्लियामान में, इनकी किस्मत में पार्लियामान में बैठना नहीं है। ये इसी तरह खड़े रहेंगे, क्योंकि इनकी जहनियत मुल्क की तरक्की के खिलाफ है। अच्छा, ये तबसरा करें जी 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 बात करें। अब मैं आपकी बात तो नहीं काट सकती। जी जी ना हुकूमत चलने देंगे जी। ना हाउस को चलने देंगे, क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मैंने, आप ज़रा देर से आए साले जाफ़र साहब, मैंने पहले ये बात बोली है कि ये जब देखते हैं कि मुल्क के अंदर कोई इस्तेहकाम आ रहा है, कोई मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, कोई सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, मुल्क की पार्लियामान दोबारा वजूद में आई है, इन्होंने अपनी हंगामा आराई करनी है, क्योंकि ये 9 मई की ज़हनियत है।
इन्होंने ना मुल्क की तरक्की पे इकट्ठे बैठना है, ना मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए इकट्ठे बैठना है, ना आवाम की हालत को बेहतर करने के लिए इकट्ठे बैठना है, क्योंकि ये इंतशार पसंद लोग हैं, ये फितना लोग हैं। बार बार शहबाज शरीफ साहब आज कह रहे हैं आओ बैठो, इस मईशत को ठीक करने के लिए इकट्ठे बैठो, मुल्क की तरक्की को करने के लिए इकट्ठे बैठो। ये तमाशे लगाया हुआ है इन्होंने, फजूल किस्म की गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, ये करते रहें। हमारा रिजॉल्व, आपने देखा कि पंजाब के अंदर भी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़े कैटेगोरिकली जो उनका कॉन्डक्ट रहा है पार्लियामान के अंदर भी, वो गालम गलोच, ये गालियां नारेबाजी करते रहे। वो अपोजिशन लीडर के पास गई, उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले होंगे, हमने मिलकर इस पंजाब की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है, आप मेरे साथ डालें। आज वफाक में आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आए बैठे इकट्ठे तरक्की करें, इकट्ठे मुल्क की खिदमत करें। ये नहीं करना चाहते। इनका रवैया मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि मुल्क के अंदर इसी किस्म का इंतशार फैलाना है, ताकि हर वक्त एक अफरा तफरी की कैफियत रहे। पहले बहाना था, मुझे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पता नहीं किसने निकाला, अमेरिका ने निकाला, फिर बाजवा साहब ने निकाला, फिर वो शहबाज शरीफ ने निकाला, नवाज, फिर मोहसिन नकवी ने निकाला। अब वो धांधली हो गई। भाई धांधली हो गई तो खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हो गई ना, धांधली हो गई तो पंजाब में जिन सीटों पे जीते हो वहां धांधली हो गई ना। मतलब ये तमाशा लगाकर एक बहाना चाहिए, एक बहाना चाहिए 9 मई का, एक बहाना चाहिए मुल्क को रोकने का, बहाना चाहिए कि मुल्क की तरक्की रुक जाए, जो ये रोकना चाहते थे और जिन्होंने 4.5 साल रोकी। मैडम, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, तो क्या ये इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी और किस तरह इन पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना करेगी? एक तरफ मायशत की हालात काफी खराब है, दहशतगर्दी है, दीगर मसाइल है, तो कैसे आप समझते हैं कि 5 साल पूरे करेगी कोलिशन गवर्नमेंट? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये पहले भी 16 माह में इकट्ठी रही है और कोई ऐसा वाकया या किसी किस्म का ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जहां किसी तरह का शायबा भी जाए कि कोई मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहता है। एक रिजॉल्व था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है उन 16 माह में, और नालायकों, नाअहलों और घुसपैठियों को पार्लियामान से उठाकर, हुकूमत से उठाकर बाहर फेंकना है। इस वक्त भी तमाम एलाइज का एक ही रिजॉल्व है कि पाकिस्तान की आवाम मुश्किल में है, मुल्क एक क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है, मुल्क को वापस तरक्की चाहिए, नौजवान को रोज़गार चाहिए, मंसूबे चाहिए। मुल्क के अंदर दोबारा से जो 2018 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, मंसूबे लग रहे थे, दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी, मुल्क में एनर्जी आ रही थी, बिजली बन रही थी, मुल्क सस्ता था। सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त महंगाई का है। तो एलाइज का एक ही रिजॉल्व है कि सब लोग शहबाज शरीफ साहब की मदद करेंगे और उनको कामयाब करेंगे, क्योंकि अगर वो कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह मुल्क में महंगाई भी कम होगी, मुल्क तरक्की भी करेगा, दोबारा से नौजवान को रोज़गार भी मिलेगा और मुल्क खुशहाल भी होगा। ज़रा सनाउल्लाह साहब कर लें फिर आप। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और उन्होंने हालत भी काफी दिन हो गया कैबिनेट कब तक बनेगी और जिस तरह आप खुद कह रही है फाइनेंशियल क्रंच है, उसका साइज क्या होगा? फेडरल की कैबिनेट कल पीएम ने की हालत उठाना है, कल ही फेडरल कैबिनेट हालत उठाएगी और उसका साइज क्या है? देखिए, ये तो फैसला अभी होना है, मुझे मशावरत हो रही है। साइज़ क्या होगा वो तो ज़ाहिर है उसका तयन वज़ीर आज़म साहब करेंगे, नवाज़ शरीफ साहब करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैबिनेट होगी उसका। इसी तरह पंजाब के अंदर भी मशावरत जारी है और आपको एक बहुत ही अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि आपको एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट गवर्नेंस का मॉडल मिलेगा, जिसके अंदर जो स्मार्ट गवर्नेंस के तकाज़े हैं, ट्रांसपेरेंसी के, और मैं इस पे पंजाब में जाकर भी प्रेस टॉक करूँगी। हर शोबे में नालायकी, नाअहली की ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं कि जिसको उठाओ, जिस महकमे को उठाओ, वहाँ सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ़ नज़र आती है। जहाँ पंजाब में शहबाज शरीफ साहब जो तरक्की का मेयार छोड़ कर गए थे, जो रफ्तार छोड़ कर गए थे, उसको ना सिर्फ रोका गया बल्कि उसकी तबाही लगाई गई, हर शोबा तबाह किया गया। इसलिए उसके मुताबिक हम अपनी कैबिनेट भी बनाएंगे और हुकूमत को गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंसी में, उसके जो पेस है दोबारा से आवाम की खिदमत की, आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करने की, उसी को दोबारा से शुरू करेंगे। और मेरे ख्याल में 1-2 दिन में पंजाब की कैबिनेट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगी और वफाक की कैबिनेट की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। मुझे बताइएगा, कल केपीके में जो एक खातून एमपी थी, उनका जो
से उनके हरासा किया गया, बकौल उनकी कि उनके ऊपर चर्च भी फेंकी गई और मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें थी शाउट भी किया गया। और ये पार्लियामेंट ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग आते हैं, वे एम्पावरमेंट की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अपने गुंडों को बिठाकर गैलरीज के अंदर ये हरकतें कराई गई और पार्लियामान के अंदर भी जो लोग वहाँ बिठाए गए हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि आपको सऊदी अरेबिया का वाक़या याद होगा जो मेरे साथ हुआ, आपको लंदन का वाक़या याद होगा जो मेरे साथ हुआ था। ये जहनियत है। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कहते थे कि ख़वातीन ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसकी वजह से हरासमेंट होती है। ये वही ज़हनियत है और ये ज़हनियत ही जो है उसकी निशानी और उसकी अक्कासी आपने खैबर पख्तूनख्वा में उस हरासमेंट की शक्ल में देखी। इनको This time check is brought to you by शानदार ऐं कीमती इनाम, शर्तूं ऐं ज़ाब्ता लागू आहिनि। शहर शहर में मचंदा मेला टपाल मेज़बान जा, गीत ख़ुशीअ जा गॾिजी ॻायूं अरबेला जमाला। पहपन जूं बरसातियूं थींदियूं, पंहिंजनि सां मुलाक़ातियूं थींदियूं। टपाल मेज़बान सिंध जो मान आ, जश्न जमालो। उमर अयूब साहब के पास ये इख्तियार है कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन को कहें इस्तीफ़ा दें, क्यों दें? लेकिन ये 13 साल से वज़ीर आज़मों का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। इनको इस्तीफ़ा मांगने, डंडे चलाने, गुंडागर्दी करने, हमले करने के अलावा आता ही कुछ नहीं है। और दूसरी बात कि अगर सदर मुमलिकत नहीं ओथ लेंगे, अगर मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन अगर ओथ नहीं लेंगे तो आइन में उसका दूसरा तरीका दर्ज है, सदर मुमलिकत को ये पता होगा। देखिए, अभी प्रेसिडेंट शी ने, उस्मान आपने अच्छा सवाल कर लिया, प्रेसिडेंट शी ने अभी पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुबारक दी है। इसी तरह बाकी ममालिक से भी मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया और ये वो सेंटिमेंट ज़ाहिर करता है। ये वो ईरान का आ गया, सऊदी अरेबिया का मैंने अभी सुना है, तो ये वो सेंटिमेंट जो है वो उसकी अक्कासी करता है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, जो पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहते हैं, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुस्तहकम देखना चाहते हैं और जो हमेशा दोस्त रहे हैं, जो मईशत को इसको इस्तेहकाम देना चाहते हैं पाकिस्तान की, ये उनकी तरफ से शहबाज शरीफ साहब को जो मुबारकबाद है, ये इस बात की खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त में खारजा पॉलिसी हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, दोस्त ममालिक और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हों, उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और पाकिस्तान उसमें आगे जाएगा। आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि